तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13 चैप्टर बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड बॉडी, ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमें क्या करनी है, आज स्टार्ट करेंगे ये करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत आसानी से हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना। हाँ, और अपना मुंह बंद करके ध्यान लगा के पढ़िए। हाँ, स्टार्ट करें फिर। चैप्टर का नाम डालिए। चैप्टर कौन सा बुक में? 6 चैप्टर नहीं, मेरी बुक में 7 चैप्टर। 7 चैप्टर। चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब सबसे पहले जो वर्ड हमारे सामने आता है यहाँ पर, वो है ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में हम, इसका हिंदी में नाम क्या है इसका, कि जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, क्या नाम है? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म से। किससे बात करते हैं? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव बोला जाता है। ठीक है, तो ये जीव होते हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये जो जीव है वो 2 प्रकार के। पहली बात, जो जीव है वो जिंदा है। ठीक है, जो जीव है वो लिविंग। ठीक है, अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय जीव। ठीक है, और एक होता है हमारा मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है बहुकोशीय जीव। बहुकोशीय जीव। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है? ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, ये बस एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ओनली सिंगल सेल। ओनली सिंगल सेल या एकल कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एकल कोशिका। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हाँ, ये क्या होता है? मोर देन 2। ठीक है, या मोर देन 2 सेल से बने होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन 1 सेल या मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 1 सेल। मोर देन 1 सेल। एक कोशिका से ज्यादा। एक कोशिका से ज्यादा। ठीक है, इससे बने होते हैं। बात क्लियर है? हाँ, तो जो जीव होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? एक कोशीय जीव। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? बहुकोशीय। ठीक है, अब सिंगल सेल क्या होते हैं? एकल कोशिका, और ये मोर देन 1 सेल। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा होंगे। क्या होंगे? एक से ज्यादा है। हाँ, फॉर एग्जांपल, इसकी अगर बात करें एग्जांपल की, तो क्या होता है एग्जांपल? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, पौधे, उसके बाद जंतु और मनुष्य। इसकी बात करें तो क्या होगा? एमीबा। इंग्लिश में अमोबिया कहते हैं। एमोबिया ना, ये कैसे को ओ के बाद ई आएगा। ओ के बाद ई आएगा। एम ए एम ओ ए एम ओ बी ए बी ए। हां
ये नहीं, यही है। ये नहीं होती स्पेलिंग। हाँ यही होती है। अमोबिया की स्पेलिंग होती है। मेरे को अजीब सी लग रही है। यही साथ में यही होती है। अमीबा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किसे करा कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलर। सिंगल सेल एक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलर एक से ज्यादा से बने होते हैं। इसके एग्जांपल पौधे, जंतु, मनुष्य, इसका एग्जांपल एनिमल, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। इसके बाद करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो बोलते हैं जन्म, क्या बोलते हैं? जन्म। हिंदी में बोलते हैं जन्म। अब कोई जीव है जो इस धरती पे रहता है, वो यहाँ पर इन्फिनाइट समय के लिए तो रहेगा नहीं, ठीक है। जो आया है वो जाएगा भी, है ना। जिसका जन्म हुआ है वो उसकी मृत्यु भी होगी, है ना। तो कोई एक सिंगल हमेशा तो रहेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे को बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने जैसों को बनाते हैं, ठीक है, या अपने जैसों को पैदा करते हैं। यंग वंस को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से वो अपने जैसे दिखने वाले, ठीक है, यंग वंस को बनाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब बनाना, ठीक है, दोबारा बनाना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। अपने जैसे ही क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। समझ में आ गई? रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं? क्या करते हैं? जन्म देते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू organism from the existing organism, production of new organism from the existing organism of the same species, of the same species, of the same species is known as reproduction, is known as reproduction, is known as reproduction. हिंदी में लिखिए, नए जीवों का उत्पादन, नए जीवों का उत्पादन पुराने जीवों से, नए जीवों का उत्पादन पुराने जीवों से पुराने जीवों से, वो भी सेम स्पीसीज के, वो भी सेम या समान या एक जैसे स्पीसीज, समान स्पीसीज, समान स्पीसीज के समान स्पीसीज के इसे जनन कहते हैं, इसे जनन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अपने जैसे जीवों को जन्म देने को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये भी लिख सकते हो। हाँ, तो नंबर नहीं काटूंगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है।
सबसे पहला रीजन तो मैं दे ही चुका हूँ कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रहेगा, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, वो अपनी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, अपने जैसों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ताकि जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस चलती रहे, लाइफ है वो कंटिन्यूअस चलती रहे। समझ में आ गई? हाँ, तो आगे देखो कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। किसी भी स्पीसीज का इस पृथ्वी पे जिंदा रहने के लिए उसका रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर वो जनन नहीं करेगा तो वो इस धरती से मिट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंसान क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और जानवर भी यही करते हैं और बाकी जीव जंतु भी यही करते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्या प्लांट्स वो इंफिनिटी टाइम तक रह सकते हैं? नहीं, वो भी तो खत्म होते हैं, उनमें भी तो बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ, ये जो लाइफ है इस अर्थ पे, जो जीवन है, इसको चलते रहने के लिए क्या करना जरूरी है, रिप्रोड्यूस करना, जनन करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो आप लिख लोगे जनन क्यों जरूरी है, लिख लोगे इसका आंसर। आप लिखिए क्वेश्चन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, जनन क्यों जरूरी है। लिखिए आंसर, आंसर लिखिए, मैं बोल रहा हूं। The process of reproduction ensure continuity of life on the earth. Next point लिखो, next point, reproduction is essential on the earth, continuity of life on the earth. Next point लिखिए, reproduction is essential for the survival, reproduction is essential for the survival of a species on this earth. हिंदी में लिखिए, जनन का प्रक्रम धरती पर, जनन का प्रक्रम पृथ्वी पर या धरती पर जीवन को चलाता रहता है, नेक्स्ट पॉइंट, जनन स्पीसीज के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। स्पीसीज को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ गई? हाँ, स्पीसीज मतलब एक तरह के ही, जैसे वन हॉर्न राइनो है, एक सींग वाला गेंडा। हाँ, तो अगर उनमें क्या होगा, सारे जो गेंडे होंगे उनके पास क्या होगा, एक सींग होगा। ठीक है, वैसे ही दो सींग वाले राइनो भी होते हैं, इनके पास दो सींगे होते हैं। या हम ह्यूमन बीइंग, हमारे भी क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक है, तो अपने जैसे दिखने वाले को क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? हाँ, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पेरेंट्स। जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, वो जो पेरेंट्स के जो बेसिक वो होते हैं ना, क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, पहचान करने वाले होते हैं, जैसे नाक, आँख, कान, जैसे पेरेंट्स के होते हैं वैसे ही क्या होते हैं बच्चों में भी होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस अगर अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो उनके पास 2 हाथ 2 पैर एक साथ यही होगा, है ना। और अगर कोई सांप अपने बच्चों को पैदा करता है तो सांप के पास क्या होगा, पूंछ होगी लंबी सी, एक मुंह होगा, जीभ होगी, दांत होंगे, है ना। तो जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे ही क्या होंगे उनके बच्चे भी दिखेंगे। समझ में आ गई? हाँ, तो रिप्रोडक्शन ये इस बात को क्या करता है, इंश्योर करता है। क्या करता है, इस बात को इंश्योर करता है। अब हम बात करेंगे 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ये नोट डाउन कर लिया? ये चैप्टर पता है, ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर से हमें सीखने को बहुत मिलता है। बाकी चैप्टर की चीजें लाइफ में यूज हो ना हो, बट इसकी चीजें हमें बहुत लंबे टाइम तक अपने बॉडी के बारे में जानना है। ठीक है, अपने बॉडी के बारे में जानना है, तो बायोलॉजी इस हिसाब से बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ, रिप्रोडक्शन हेडिंग डालो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो भाई 2 होते हैं सिंपल सी भाषा में। हाँ, एक होता है सेक्सुअल, ये होता है लैंगिक, ठीक है, और एक होता है असेक्सुअल, ठीक है भाई। 2 चीजें होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक। हाँ, अब बात करते हैं असेक्सुअल से। असेक्सुअल क्या होता है? असेक्सुअल जो होता है इसमें हमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, एक सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, only one parent is required। सिर्फ एक माता पिता चाहिए। ठीक है भाई, सिर्फ एक माता या पिता, दोनों में से एक चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किस प्रोसेस से हो सकता है, एक होता है बडिंग, ये होता है बडिंग, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, बिल्कुल, फ्रैगमेंटेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल, सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो एन एग्जांपल, सेल्फ पॉलिनेशन। वेजिटेटिव भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेरी गुड, ये भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाइड्रा क्या करता है, बडिंग ही करता है। ठीक है, तो बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब अपने हिस्से को तोड़ के। ठीक है, मिनिमस को क्या बोलते हैं, विखंड, क्या बोलते हैं, विखंडन। ठीक है, और खंडन क्या होता है, और खंडन भी होता है, क्या होता है, खंडन, खंड करना। सॉरी, फ्रैगमेंटेशन का मतलब खंड होता है। ठीक है, और होता है, मुकुलन तो लिखवा दिया है, विखंडन होता है, विखंडन होता है। हाँ, खंडन, विखंडन और पुनर्जवन या पुनर्जनन। ठीक है, ये हो गया। या कायाकी क्या होती है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या बोला जाता है, कायिकी प्रबंधन, क्या बोला जाता है, कायिकी प्रबंधन। ठीक है भाई,
एक ही प्रोसेस होते हैं हाँ, ये इतने सारे प्रोसेस होते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में पढ़ूंगा, ठीक है। और जैसे कि बीजाणु क्या होता है? और क्या होता है? बीजाणु समागम, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है। हाँ बीजाणु की बात नहीं होती है, मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। अब सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में क्या होता है? हाँ? अभी मैं डिफरेंस पे लिखूंगा, हाँ बताऊंगा, अब मैं डिफरेंस बताऊंगा। हाँ सेक्सुअल में क्या होता है? टू पेरेंट्स की जरूरत है, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दोनों माता पिता चाहिए, ये दोनों माता पिता चाहिए। हाँ यहाँ पे तो कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे एक ही प्रोसेस है, सेक्सुअल प्रोसेस। हाँ हाँ इंसेंटिव देना मेरे को। ठीक है नोट कर लो। आ गया आपने समझ? हाँ सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है? हाँ ठीक है बेटा, इसमें और पॉइंट नहीं आएंगे, इतना ही है कि डेफिनेशन लिखनी है तो बताओ। हाँ सेक्सुअल की डेफिनेशन लिखो चलो, ठीक है। हाँ लिखो, लिखवा देता हूँ, नोट्स में रह जाएगा, पढ़ोगे तो लिखो। वो तो अभी आगे आएगा भाई, क्या सब आगे इसमें लिखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखिए बोलो, लिखिए द प्रोडक्शन ऑफ the production of new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? gametes or gametes is called asexual reproduction, हिंदी में लिखिए नए जीव का उत्पादन सिर्फ एक माता या पिता से, वो भी बिना पिता के क्या बोला? माता या पिता से लिख लिया। इसके बाद देखो बिना
बिना लैंगिक कोशिकाओं के उसे बिना लैंगिक कोशिका के कॉमा फिर उसे लिखो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लिख लिया? हाँ, तो नए क्या है, क्या बोला मैंने, नए जीव का उत्पादन सिर्फ माता या पिता से बिना लैंगिक कोशिकाओं के, ठीक है, बिना लैंगिक कोशिकाओं के उसे क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। क्या करेक्ट आता है? कॉपी लगी तब हाँ, एक और सुनो हाँ, माता पिता नहीं ना कह रहा है। अरे मेरे को क्या पता हिंदी मीडियम वाले, इसलिए तो तेरे को पूछ रहा था वो। हाँ, बॉक्स खाली था वो कल जो तुमने दिया था उसका। चेंज कर ले मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ भाई, याद है, लिख लिया? अब लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिखो जल्दी। The production of new organism from two parents by making use of the production of new organism, बोलने दे पूरा मेरे को। The production of new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes. By making use of their sex cell or gametes is called sexual reproduction. It's called sexual reproduction. हिंदी में लिखो। बोलो। दो माता पिताओं द्वारा उनकी यौन कोशिकाएं, सेक्स सेल को क्या बोला जाता है? यौन कोशिकाओं या युग्मों का उपयोग करके नए जीव का उत्पादन
उत्पादन लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है यहाँ तक? क्रोम का अंदर क्रोम बोल दे। हाँ भाई, तो समझ में आ गया? हाँ, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, असेक्सुअल में 1 होता है। प्रोसेस तो मैं लिखवा दिए हैं। अभी हमें असेक्सुअल के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज, भाई क्लिक कर लिया ना? मैंने ये भी कहा हाँ, ठीक है सब ठीक है। हाँ, तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, अब नहीं, मैं छुट्टी कहाँ बोला? बेटा हुए। अब हम करेंगे असेक्सुअल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है बेटा? तो असेक्सुअल में हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। ठीक है? तो असेक्सुअल किस टाइप से हो पाता है वो देखिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। ठीक है? तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजन। क्या पढ़ेंगे? फिजन। ठीक है? क्या पढ़ेंगे? फिजन। और फिर नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। क्या है? फ्रैगमेंटेशन। फिर है रीजनरेशन। हाँ भाई, हमारी बातें खत्म नहीं होगी। पता नहीं कहाँ की बातें ले आते तुम अपनी। भाई को देख के अरे भैया इसका भाई के भी दुकान में बैठता है ना, इसका भाई इसके ऐसे लगता है। कितनी खुशी की बात है। हाँ भाई इनका फिर बढ़ेगी की बात है भाई। इस टॉपिक से बढ़ेगी। सेकंड्स का भाई वेजिटेटिव टॉपिक को रिलेटेड है इसका भाई। प्रोपागेशन। ठीक है? और लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में लिखो, ये सारे टाइप्स हैं ना। विखंडन, खंडन, विखंडन, खंडन, उसके बाद पुनर्जनन, पुनर्जनन, मुकुलन, ये पीछे वाला फैन मुकुलन, फिर एक काया का एक प्रबंधन, और लास्ट है बीजाणु, बीजाणु समासंग। ठीक है? ये सारे टॉपिक्स। तो आज सेक्शन में हमें इतनी सारी बातें पढ़नी है। ठीक है? अभी हो गया। डायग्राम भी आते हैं क्या? मगर आ सकते हैं। बोल रहे हैं एग्जाम का
ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है। मतलब मैं